हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में आज हम पढ़ते हैं। कल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा क्या करवाया था, आर्टिकल करवाया था। और उस आर्टिकल में जो दो फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट का हमने क्या निकाला था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड में आपने आर की वैल्यू निकाली थी, याद है ना, और आर की वैल्यू निकाली थी जो मैं बता देती हूँ। आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस में क्या स्क्वायर प्लस में 2p क्यू। ओके, और इन इस केस ऑफ डायरेक्शन में आपने निकाला था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा अपॉन में p प्लस में क्यू कोस अल्फ़ा। ओके, तो आर की जो वैल्यू है वो आपके रिजल्टेंट की क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। और थीटा जो है, थीटा tan थीटा जब निकालोगे तो थीटा की वैल्यू मिलेगी, वो हमारे उसकी क्या रहेगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्रोलरी। अब पहले एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्रोलरी क्या है, व्हाट इज़ द क्रोलरी। बेटा थ्योरम के रिजल्ट को मॉडिफाई करके, आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं, लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं, तो थ्योरम की जो रिजल्ट होता है उसको मॉडिफाई करके जब हम अपना कोई नया रिजल्ट बनाते हैं तो उस रिजल्ट को क्या कहते हैं, क्रोलरी कहलाते हैं। वो जो रिजल्ट बनते हैं वो क्रोलरी कहलाते हैं उस थ्योरम के बेस के ऊपर। ओके, तो अब हम उसी थ्योरम के ऊपर जो हमने इससे पहले का जो आर्टिकल पढ़ा है, जो थ्योरम पढ़ी है, उसके ऊपर कुछ क्रोलरीज पढ़ेंगे। ओके, आज तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके छोटे क्वेश्चन में बनाने में भी आपकी मदद करेंगे और आपको क्वेश्चन समझने में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ से आपके छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो छोटे क्वेश्चन में भी आपका मदद करेगा। और आपको पता है कि छोटे क्वेश्चन में जो मार्किंग होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई चांसेस नहीं होते मार्क्स कटने के। ठीक है, तो प्लीज़ बी केयरफुली। ओके, तो फर्स्ट क्रोलरी क्या है, इफ़ फाई बी द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फोर्स क्यू, देन tan phi इज इक्वल टू p साइन अल्फ़ा अपॉन में क्यू प्लस में p कोस अल्फ़ा। ठीक है, आपने थ्योरम में क्या पढ़ा, थ्योरम में हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट और आपका जो फोर्स p है, रिजल्टेंट और फोर्स p, देखिए ये आपका रिजल्टेंट है और ये फोर्स p है, इसके बीच में आपका एंगल क्या था, थीटा। आपका थीटा एंगल था, तो आपके पास इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या मिली, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फ़ा अपॉन में p प्लस में क्यू कोस अल्फ़ा। ओके, तो क्रोलरी में हमने रिजल्ट को कंप्लीट प्रूव ना करते हुए हमने सिर्फ ये लिखा है कि जब आपका अब की बार हमारा रिजल्टेंट जो है वो p की बजाय क्यू के साथ अगर एंगल फाई बनाता है, तो जहाँ पे आपके पास क्या था, जहाँ पे आपके पास क्यू था वहाँ पे p चला गया और p था वहाँ पे क्या चला गया, क्यू। क्योंकि आपके फोर्सेस की कंडीशन थोड़ी चेंज हुई है, उनके बीच में तो अब भी एंगल अल्फ़ा ही है। तो सिर्फ आपका जो प्रोसेस जो हमने परपेंडिकुलर डाले थे OP फोर्स के ऊपर, मतलब OA फोर्स पे, P फोर्स पे, अब की बार वो काम हमारा किधर होगा, वो हमारा क्यू के ऊपर होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका जहाँ पे P था वहाँ पे क्यू चला गया, क्यू था वहाँ पे P चला गया। ओके, सेकंड क्रोलरी में बेटा आपके पास आता है, इफ़ द टू फोर्सेस P एंड Q आर परपेंडिकुलर, अगर आपके दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा था उस थ्योरम के अंदर कि यहाँ पे ये मेरा P फोर्स है, ये मेरा Q फोर्स है, इन दोनों के बीच मैंने क्या एंगल लिया है, अल्फ़ा एंगल लिया है। अगर आपका P और Q क्या हो परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे मैंने P और Q फोर्सेस को लेके एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। अगर मैं P और Q फोर्सेस को लेके एक रेक्टेंगल बनाऊँ, दैट मीन्स मेरा अल्फ़ा जो एंगल है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बेटा आपके पास क्या बने, π/2। तो हम π/2 अपना जो रिजल्टेंट निकाल चुके हैं हम उसमें डालेंगे रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फ़ा। जैसे ही आप अल्फ़ा इज इक्वल टू π/2 डालोगे तो π/2 पे कोस अल्फ़ा क्या होगा, 0। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है, अगर वो मेंशन करता है कि आपके जो फोर्सेस हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इन दिस केस हमारा जो r है वो क्या बन जाएगा, रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम अपने उसकी वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्शन की। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्यू
साइन पाई बाई 2 अपॉन में पी प्लस क्याऊ कोस पाई बाई 2। मतलब हमने डायरेक्शन में भी और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में भी, दोनों में अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी पाई बाई 2। यहाँ से मेरे पास ये आ गया, यहाँ से इसकी वैल्यू 1, ये 0, तो आपके पास क्या आ गया, क्याऊ बाई पी आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास इसके डायरेक्शन इस केस में ये हो गई। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्रोलरी आती है कि इफ़ पी एंड क्याऊ टू इक्वल फोर्सेस, अगर आपके पास दोनों फोर्सेज हैं वो डिफरेंट ना होके सेम फोर्स लग रहे हैं, पी और क्याऊ दोनों क्या हैं, सेम, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट था वहाँ पे मैंने क्याऊ की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, पी डाल दिया। जहाँ जहाँ मेरा क्याऊ था वहाँ पे मैंने पी डाल दिया, तो ये मेरा बन गया पी स्क्वायर, ये भी बन गया पी स्क्वायर, 2p और ये भी p बन गया, तो मेरे पास 2p स्क्वायर कोस अल्फ़ा हो गया। ठीक है, मैंने इनको जोड़ा, ये मेरे 2p स्क्वायर प्लस में 2p स्क्वायर कोस अल्फ़ा। ओके बेटा, तो यहाँ पे 2p स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 1 प्लस में कोस अल्फ़ा। ओके, ये हमारे पास आइडेंटिटी है सब मल्टीपल की। हम 1 प्लस कोस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ओके, इस पे रूट है, ये बाहर निकलेगा तो √2 और p। ओके, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 2p कोस अल्फ़ा बाई क्या बन गया, 2p कोस अल्फ़ा बाई 2। तो आपके पास इस केस में रिजल्टेंट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2p कोस अल्फ़ा बाई 2। ये जो मैं फिर कह रही हूँ कि वो ना आपके छोटे क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेंगे, इसमें मार्किंग बहुत अच्छी होती है। tan थीटा, तो ऐसे ही हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा वही चीज़ आपके पास जहाँ पे p और क्याऊ डिफरेंट थे, अब दोनों सेम है, तो आपकी मर्ज़ी, आप p की जगह क्याऊ भी रख सकते हो, क्याऊ की जगह p भी रख सकते हो। ओके, रखने के बाद हमने फिर से सॉल्व किया। अब ये देखिए दोनों में साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस में कोस अल्फ़ा है, p से p कैंसिल हो गया मेरा। मैंने यहाँ पे ये दो मेरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज लगाई है सब मल्टीपल की, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। ओके, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो डाला तो हमारे पास कटने के बाद 2 से 2 कट गया, हमारा कोस, एक कोस अगर ऊपर कट गया तो साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये 10 बन गया। अब देखिए मैं 10 से 10 को ख़त्म कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ कि इधर 10 है तो इधर इन्वर्स होगा, ये ख़त्म, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट क्रोलरी अब आती है, तो आपके पास क्रोलरी नंबर 4 है। अगर फोर्स P बड़ा है किससे, क्या उससे, ये तो ज़रूरी है कि आपका एक फोर्स P छोटा हो सकता है, क्या वो छोटा भी हो सकता है, P भी छोटा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, कोई बात नहीं। तो हमने पहले मान लिया कि अगर हमारा P बड़ा है किससे, क्या उससे। ठीक है, मैंने बोथ साइड ऐड किया, क्या वो कोस अल्फ़ा। ठीक है, क्या वो कोस अल्फ़ा किया, क्या वो कोस अल्फ़ा किया, सॉरी क्या वो कोस अल्फ़ा है बेटा, ये कोस अल्फ़ा है। ठीक है, अब दोनों तरफ किससे डिवाइड किया, क्या वो साइन अल्फ़ा से। ठीक है, क्या वो साइन अल्फ़ा से। ठीक है, अब मैंने जैसे ही इनका रेसिप्रोकल किया तो मेरा जो सिंबल था वो चेंज हो गया और मेरे पास ये बन गया क्या वो साइन अल्फ़ा अपॉन में आपके पास p प्लस में कोस अल्फ़ा, p प्लस में क्या हो कोस अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे मैंने p ग्रेटर लिया किससे, क्या उसे, दोनों तरफ क्या ऐड किया, p कोस अल्फ़ा। ठीक है, p कोस अल्फ़ा ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद दोनों तरफ फिर से मैंने किससे डिवाइड किया, क्या वो साइन अल्फ़ा से डिवाइड किया, और करने के बाद मैंने इनको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो जैसे रेसिप्रोकल करूँगी तो सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, इधर से आपका क्या हो से क्या हो कैंसिल हो गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका tan अल्फ़ा बन गया, क्योंकि हम tan अल्फ़ा में तो लेते हैं चीज़ें, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया अभी जैसे ऊपर किया था, तो मेरे पास क्या आ गया tan अल्फ़ा बाई 2। ओके, इन दिस केस में आपका थीटा क्या रहेगा, अल्फ़ा से, अल्फ़ा के हाफ से लेस रहेगा। ठीक है, अगर मेरा फोर्स P बड़ा है किससे, क्या उसे, तो थीटा जो है वो मेरा लेस रहेगा अल्फ़ा बाई 2 से। ओके, नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्रोलरी नंबर 5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी। ठीक है, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी, तो आप ये देखिए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्या स्क्वेयर प्लस में 2p क्या कोस अल्फ़ा। तो आपके पास ये दोनों तो क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। अब ये कहता है कि रिजल्टेंट की
सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कब होगी, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका जो चेंज हो सकता है वो क्या हो सकता है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वही चेंज हो सकता है। आप बताइए, और तो किसको चेंज करोगे, ना तो फोर्स को चेंज कर सकते हैं। तो चीज़ जो होने वाली जो एक पॉइंट बचता है वो हमारे पास उन दोनों के बीच का एंगल ही बचता है। तो मैंने क्या लिया, कोस अल्फ़ा, ठीक है, कोस अल्फ़ा। अब देखिए आपको पता है कोस अल्फ़ा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है और मिनिमम क्या देता है, -1 देता है। तो मुझे क्या चाहिए, अपने रिजल्टेंट की कोस मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये बाकी तो फिक्स हैं, चीज़ें नहीं कर सकते, तो हमारे पास कौन चेंज हो सकता है, कोस अल्फ़ा हो सकता है। तो मैंने अपने कोस अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू क्या डाल दी, 1 डाल दी। कोस मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, कब देता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पे। या तो आप कोस की वैल्यू 0 डाल दीजिएगा कोस अल्फ़ा की, या फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डाल दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, कोस अल्फ़ा की जगह 1 डाल दीजिएगा, या फिर अल्फ़ा की जगह क्या डाल सकते हो, 0। तो आपके पास क्या बन गया, r² इज इक्वल टू p² प्लस क्या स्क्वायर प्लस 2p²। ओके, तो ये आपका इधर इसका होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर बन गया, रूट हट गया, तो r इज इक्वल टू p प्लस क्या हो। तो जब भी हमें अपने रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो जितने लेने होंगे, जो भी फोर्स लग रहा है उन दोनों का क्या होगा, सम हो जाएगा। ओके, और मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे बेटा, आप वही अपने कोस अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू डालोगे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो जैसे ही -1 डालोगे तो आपका r² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, p² प्लस क्या स्क्वायर माइनस में 2p²। ओके, ये आपके p माइनस क्या होगा, होल स्क्वायर बन रहा है, आपका 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, और r क्या हो जाएगा इस केस में, p माइनस का क्या हो। तो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों जो फोर्सेस है उनका डिफरेंस हो सकती है। ओके, क्लियर। अब मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया है, 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट। 2 फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, दूसरे का 6 है, दोनों एक सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। आपके पास उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है बेटा, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द देयर रिजल्टेंट, दोनों का चीज़ें पूछ रहा है। तो p ले लिया हमने, क्या ले लिया, और अल्फ़ा ले लिया। अब वी नो दैट आपका r² क्या लेते हो, p² प्लस क्या स्क्वायर प्लस में 2p क्या हो, कोस अल्फ़ा, ठीक है। मैंने सभी वैल्यूज़ डाल दी, डालने के बाद इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या है, 144.8। ओके, तो r मेरे पास क्या हो जाएगा, 2√37 न्यूटन, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्टेंट क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे रिजल्टेंट की क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो tan थीटा क्या लेते हो, क्या हो, साइन अल्फ़ा अपॉन में p प्लस में क्या हो, कोस अल्फ़ा। हम प्रत्येक में वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालने के बाद हमारे पास क्या हो गया, ठीक है। अब थीटा चाहिए था तो हमारे पास tan इनवर्स 3√311। ओके, थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क विद मी। ओके, थैंक यू।